वंशी विभूषित करा नवनीरदाभात। वर्षा काल मेघ के समान श्यामला शरीर होगा, वंशी वादन कर रहे होंगे। रेशमी पीताम्बर धारण किए होंगे, पके हुए कुंदरू के फल के समान लाल लाल अधर होंगे। पूर्णिमा के चंद्रमा के समान गोलाकार मुखमंडल होगा। कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। ऐसे प्रभु के स्वरूप का ध्यान करना, वो जब आपके सामने आ जाएं तो उनसे अपनी बात कह देना। महाराज ध्रुव ने गुरुदेव भगवान को प्रणाम किया है और तपस्या करने चले गए। एक पांव के अंगूठे के बल पर खड़े हैं। तिरात्रांते कपित्थ बदरासनः। 3 दिन के अंतराल में कैथा और बेर खा करके 1 महीने तक तपस्या की महाराज ध्रुव ने। द्वितीयं च तथा मासे खष्टिर्भको दिने। अब दूसरा महीना आया, 6 दिन के अंतराल में बिल्व पत्र आदि खा करके तपस्या की। तृतीयं च तथा मासे नवमे हनि। तीसरे महीने में 9 दिन के अंतराल में जल पी करके तपस्या की। चतुर्थमपि वै मासम द्वादशे हनि। अब चौथा महीना आया, 12 दिन के अंतराल में वायु भक्षो 1 बार सांस लेते थे, 12 दिन तक तपस्या करते रहते थे। अब 5वां महीना आ गया, पंचमे मास नुप्राप्तो जितश्वासो न प्रात्मजा। 5वें महीने में महाराज ध्रुव ने श्वास को भी जीत लिया, श्वास लेना बंद कर दिया। जैसे श्वास को महाराज ध्रुव ने जीता, पूरे संसार में सबे के श्वास, विश्व में सबकी सांसें रुक गई। अब पृथ्वी ने तुरंत गाय का रूप बनाया, भगवान विष्णु के पास पहुंची, रोने लगी। भगवान ने कहा क्या समस्या है? यदैक पादे न स पार्थिवार्भकम तस्तौ तदंगुष्ट निपीडया मही। पृथ्वी ने प्रार्थना की, हे भगवान, आपका जो भक्त ध्रुव है हमारे पीठ पर अपने पैर के अंगूठे के बल पर खड़ा होकर के तपस्या कर रहा है, तो उसका देखो पैर का अंगूठा मेरे पीठ में गड़ गया है, घाव हो रहा है, बड़ी पीड़ा हो रही। आप जल्दी चलो, अपने भक्त को वरदान दो। भगवान ने कहा चिंता न करो, मेरा पुत्र है, मेरा भक्त है। माम भैष्ट बालम तपसो दुरत्तया निवर्तयिष्ये प्रतिया स्वधाम। मैं बहुत जल्दी उसे अपने परम धाम को बुला लूंगा और तुम्हारा भी दुख दूर हो जाएगा। महाराज ध्रुव तपस्या में लीन है। भगवान गए चतुर्भुज स्वरूप धारण करके। कैसे जगाऊं ध्रुव? मेरे चित्र को, मेरी तस्वीर को, मेरे चित्र को अपने हृदय में समाहित करके उसी का ध्यान कर रहा है, ना हो तो अपना ही चित्त खींच ले। भगवान ने अपनी उस छवि को खींच लिया। महाराज ध्रुव के नेत्र खुल गए, सामने चतुर्भुज नारायण के दर्शन हो गए। बोलिए चतुर्भुज नारायण भगवान के जय हो। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् संजीवयस्य खिल शक्तिधरा स्वधाम। अन्यास्य हस्तचरण श्रवणत्वगादि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। किसने मेरी सुषुप्त वाणी को जगा दिया? सामने चतुर्भुज स्वरूप के दर्शन हुए। भगवान ने ध्रुव को गोद में ले लिया। करहु सदा तिनके रखवारी,
जिमी बालक राखहि मैं तारी, जिमी बालक राखहि मैं तारी, करहु सदा। मैं अपने भक्त की वैसे ही रक्षा करता हूं जैसे एक मां अपने बेटे की रक्षा करती है, अपने पुत्र की रक्षा करती है। महाराज ध्रुव ने कहा प्रभु अपने साथ ले चलो। भगवान ने आशीर्वाद दिया, अभी नहीं, अभी मैं आशीर्वाद देता हूं, तुम 36,000 वर्ष तक राज्य करो, उसके बाद हम तुम्हें अपने धाम को बुला लेंगे। महाराज ध्रुव भगवान को प्राप्त करके अपने नगर की ओर जा रहे हैं। जिस माँ ने घर से निकाल दिया था उसी सौतेली माँ ने वही पिता अगवानी लेने के लिए ध्रुव किया है। क्यों? जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई, ता पर कृपा करे सब कोई, जा पर कृपा। महाराज ध्रुव को राजा बना दिया। विवाह हुआ, 2 पुत्र हुए, उत्कल वत्सल। उत्तम का विवाह नहीं हुआ, जो सौतेली माँ का बेटा है, पुत्र है। यक्षों से युद्ध हुआ, यक्षों ने उत्तम को मार दिया। बदला लेने के लिए महाराज ध्रुव यक्षों का संहार करने लगे। स्वयंभू मनु प्रकट हुए। ये क्या कर रहे हो? 36,000 वर्ष पूर्ण होने के उपरांत तुम्हें परम धाम जाना है। 36,000 वर्ष राज्य करने के उपरांत महाराज ध्रुव के लिए विमान आया। विमान पर बैठ करके महाराज ध्रुव बैकुंठ जा रहे हैं। चारों तरफ देख रहे हैं। भगवान के गणों ने कहा क्या देख रहे हो? मैं अपनी उस मां को देख रहा हूं, जिस मां ने मुझे संस्कार दिए, जिस मां के कारण आज मुझे ये परम गति प्राप्त हो रही, वो मेरी मां कहाँ है? भगवान ने कहा तुम्हारी मां तो तुमसे भी आगे वाले विमान पर बैठ करके बैकुंठ जा रही। नूनम सुनीता पति देवताया तपः प्रभावस्य सुतस्य ताम गति। पुत्र की तपस्या के प्रभाव से माता पिता को भी परम गति प्राप्त हो जाती है। बोलिए वृंदावन विहारी लाल, बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। आज भी महाराज ध्रुव का पूर्ण ध्रुव तारा के रूप में दिखाई देता है। यहीं आगे राजा बेन की कथा हुई। राजा अंग का पुत्र है बेन, बड़ा पापी था। शरीर संतों ने श्राप दे दिया, शरीर को मंथन किया गया। पृथु और अर्ची का जन्म हुआ है। आगे और कथा बढ़ाई। राजा ऋषभदेव हुए, ऋषभदेव के 100 पुत्र हुए। सबसे बड़े पुत्र का नाम है भरत। भरतस्तु महाभगवतो यदा भगवत। आज कथा थोड़ा वो हो गया तो थोड़ा जल्दी ही करनी पड़ेगी। भरतस्तु महाभगवतो यदा भगवता नितल परिपालनाय संचित तदनुशासन परा पंचजन्नी विश्वरूप दुहुत मुपये में। भरतस्तु महाभगवतो यदा भगवता नितल परिपालनाय संचित तदनुशासन परा पंचजन्नी विश्वरूप दुहुत मुपये में। महाराज भरत के 5 पुत्र हैं, पत्नी का नाम है पांचजन्य नाम की कन्या से विवाह हुआ। सभी पुत्रों को धर्म के प्रचार में लगा दिया राजा, और भरत का राज्याभिषेक कर दिया, भरत को राजा बना दिया राजा ऋषभदेव ने। इन्हीं भरत के नाम से हमारे यहां का नाम भरत खंड पड़ा है। पहले हमारे यहां का नाम था अजनाब खंड।
हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम से हमारे यहाँ का नाम भारतवर्ष पड़ा है, और ऋषभदेव के पुत्र भरत के नाम से हमारे यहाँ का नाम भरतखंड पड़ा है। इसीलिए जब संकल्प पढ़ते हैं विद्वान लोग तो भारतवर्षे भरतखंडे आर्यावर्ते के देशांतर्गते। भरत जी ने सनातन का प्रचार प्रसार किया है। वानप्रस्थी हो गए, पुत्र को राज सिंहासन दे करके हिरणी के बच्चे से मोह हुआ, अगले जन्म में हिरणी का बच्चा बनना पड़ा। मृग योनि में भी भगवान का भजन नहीं छोड़ा। आंगिरस गोत्र में अगली तीसरी बार जन्म हुआ। रहुगण से भेंट हुई, रहुगण को उपदेश दिया। रहुगणी तपसा न याति न चेज्जया निर्वपणाद गृहद्वा न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्ययी बिना महत्पाद विरजोभिषेकम। हे रहुगण, जिस ज्ञान जिस भक्ति को आप हासिल करना चाहते हो तपस्या से नहीं मिल सकता, यज्ञ करने से नहीं, निर्वपणाद गृहद्वा घर परिवार छोड़ने से, बाबा बनने से वो नहीं मिल सकता। नैव जलाग्नि सूर्ययी, जल समाधि अग्नि समाधि सूर्य समाधि लगाने से वो ज्ञान वो भक्ति नहीं मिलेगा। फिर बिना महत्पाद रजोभिषेकम, जब तक विद्वानों के चरणों की रज लेकर के अपने माथे को अभिसिंचित नहीं करोगे तब तक वो ज्ञान तुम्हें कभी नहीं मिल सकता है। रहुगण ने राजा भरत जी के चरणों की रज लेकर के माथे में लगाई। रहुगण धन्य हो गया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। यहीं पर अजामिल उपाख्यान की कथा सुनाई। कान कुब्जो दुजा कश्चित दासी पति रजामिल, बद्दो 3 मिनट। दासी पति रजामिला नामना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषिता। कन्नौज नगर में एक अजामिल नाम का ब्राह्मण था, वेश्या के संग से दूषित हो गया। 10वां पुत्र जब हुआ तो नाम नारायण रखा। अंतिम समय यमराज के गण लेने के लिए आए। आहा, अजामिल ने अपने छोटे पुत्र का नाम नारायण रखा है तो पुत्र को बुलाया, नारायण बचाओ। पुत्र ने तो नहीं सुना, लेकिन उस नारायण ने सुन लिया। भगवान ने अपने गणों को भेजा, अजामिल को लेकर के वैकुंठ में गए। यमराज ने कहा महाराज आप पापियों को अपने वैकुंठ में बुलाने लगे तो हमारी आवश्यकता क्या है? बोले हमारे यहाँ कोई पापी नहीं आया। आया कौन? अजामिल नाम का पापी। भगवान ने आवाज लगाई, यहां कोई अजामिल है? अजामिल देवताओं की सभा में, तपस्वियों की सभा में बैठा अजामिल छुप गया। भगवान ने कहा यहां कोई अजामिल नहीं। यमराज ने कहा हम पहचानते कहो महाराज, हम ढूंढला में। अजामिल ने सोचा ये ढूंढने पर हम मिले तो सजा ज्यादा मिलेगी। भगवान ने कहा यहाँ कोई अजामिल है? अजामिल मेरा नाम अजामिल है, मैं अजामिल हूँ। तुम पापी हो? पापी नहीं, महापापी हूँ। सुकीयम नैव दोषेणो ब्रह्मत्वम नाशितम मया। बुरे आचरणों से ब्राह्मणत्व को, वेश्यावृत्ति से ब्राह्मणत्व को समाप्त कर दिया। भगवान ने कहा आज से अजामिल नरक नहीं जाएगा, बैकुंठ में रहेगा। क्यों? अजामिल ने सत्य लोक में सत्य बोला है। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। अजामिल बैकुंठ में वास करने लगा। कहने का भाव ये है अंतिम क्षण में भगवान का नाम यदि निकल जाता है तो आनंद आ जाता है, जीवन सुधर जाता है। यहीं पर हिरण्यकश्यप की कथा सुनाई। हिरण्याक्ष के मर जाने पर हिरण्यकश्यप परिवार वालों को समझा रहा चिंता न करो। हिरण्यकश्यप के 3 पुत्र हुए कयाधु के द्वारा, हलाद, अनुलाद, सहलाद। चौथी बार जब कयाधु गर्भवती हुई, हिरण्यकश्यप तपस्या करने के लिए गया है। मेनका अप्सरा के द्वारा इंद्र भगवान ने हरण करा के कपिल मुनि के आश्रम पर कयाधु को रखा, जहाँ पर कयाधु सत्संग सुनती रही।
गर्भ में जो पल रहा है बालक वो भगवान का भक्त हो गया। 90% संस्कार माँ के गर्भ में संतान पर पड़ते हैं। इसीलिए गर्भ अवस्था में जो स्त्री जो आचरण करती है वो सब संतान पर। जरा तुमने सास से चुरा के पेड़ा खाए तो नंबरी चुट्टा पैदा होगा। हाँ ध्यान रखना। ऐसे में यदि आपने भगवान की ठाकुर जी की कथा सुनी तो ध्रुव प्रहलाद जैसा पुत्र होगा। हाँ महाराज हिरण्यकश्यप ने भगवान को प्रसन्न किया। भगवान ब्रह्मा ने कहा उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भद्रम ते तपः सिद्धोषि काश्यप। हे हिरण्यकश्यप तुम्हारी तपस्या सिद्ध हो गई, वरदान मांगो। हिरण्यकश्यप ने कहा ना अंतर ना बहिर्वा, ना घर के भीतर मरे, ना बाहर मरे, ना ऊपर मरे, ना नीचे मरे, हम काहू के मरे ही न मारे। भगवान ने कहा देखो मरना तो पड़ेगा, जो आया है उसे जाना तो पड़ेगा। भैया मन का कजरवा डारो धोए, काहे बोले ससुररिया एक दिन जाए का परी। माता रोवे बहना रोवे, रोवे सब परिवार। सासु रोवे ससुरो रोवे, रोवे तिरिया को प्यार। एक दिन जरूर जाना है। हिरण्यकश्यप ने कहा ना दिवा न रात्रौचा, न दिन में मरे, न रात में मरे, न ऊपर मरे, न नीचे मरे, न घर के भीतर मरे, न बाहर में मरे, आपकी बनाई हुई सृष्टि से न मरे। भगवान ने कहा एवं मस्तु। कयाधु को घर में पहुंचाया है, चौथा पुत्र पैदा हुआ, नाम प्रहलाद रखा। हेलाद अनुलाद सहलाद प्रहलाद, 4 पुत्र हुए, बड़े हुए। पता लगाओ कोई भगवान का नाम ले रहा हो उसका सर काट करके मेरे सामने ले आओ। हिरण्यकश्यप ने ऐसा आदेश किया है। एक कुम्हारिन अपने दरवाजे पर बैठ करके रो रही थी। ये कुम्हारी रोज मटके बनाती थी, आवा में पकाती थी, बाजार में बेचने जाती थी, उससे जो धन मिलता था जीविका चलाती थी। एक बिल्ली जा रही थी, बिल्ली के पांव 2 टूट गए हैं। कुम्हारिन अपने घर में बिल्ली ले आई, दोनों पैरों को ठीक कर दिया। एक का नाम सोचने लगी यदि बच्चे होंगे इसके तो एक का नाम राम, एक का नाम श्याम रखूंगी। समय आने पर बिल्ली के 2 बच्चे हुए। कुम्हारिन ने आवा लगा दिया, मटकी बनाई। बिल्ली एक मटकी में बैठ करके बच्चों को दूध पिला रही थी। कुम्हारिन ने उस मटकी को भी आवा में लगा दिया, लकड़ी लगा दी, आग लगा दी, आवा दहकने लगा। कुम्हारिन गांव से दूध मांग करके लाई, बिल्ली को आवाज लगाई, बिल्ली नहीं आई। एक छोटा सा बालक उधर से जा रहा था, माँ किसको ढूंढ रही हो? पता नहीं वो बिल्ली कहाँ चली गई। वो बिल्ली तो उस मटकी में थी जिसे आपने आवा में लगा दिया। कुम्हारिन के हाथ से दूध का प्याला छूट गया। भगवान से प्रार्थना करने लगी। आवा लगा दिया कुम्हारिन ने, बच्चों की याद लगा रही थी। देखा अग्नि बड़े जोर से, तो निज कर्म पर बैठी पछता रही थी। प्रहलाद जी आ गए, क्यों रो रही हो? पूरी कहानी सुनाई। क्या तुम्हारे परमात्मा में ऐसी शक्ति है कि बिल्ली और बिल्ली के बच्चे जीवित निकल आएंगे? हाँ हाँ, उसमें बहुत बड़ी शक्ति है। अभी आवा न खोलना, सवेरे खोलना। यदि बिल्ली और बिल्ली के बच्चे जीवित निकल आए तो मैं भी उसी प्रभु के नाम पर दीवाना हो जाऊंगा। और यदि मरे निकले तो मेरी चंद्रहार चमकती तलवार तुम्हारे गर्दन पर होगी, तुम्हारा सर काट करके आवा में लगा दूंगा। सवेरे सवेरा हुआ, प्रहलाद जी आए, बुढ़िया आवा खोलो। खोला आवा जब कुम्हारिन ने, बच्चों की याद लगा रही थी। मटकी में बैठी हुई बिल्ली अपने बच्चों को दूध पिला रही थी। मटकी में बैठी हुई बिल्ली बच्चों को दूध पिला रही थी। यह देख चरित्र परमेश्वर का प्रहलाद आश्चर्य में पड़ा हुआ। आगे बढ़कर बोला कुम्हारिन से, अपना अभिमान हटाता हुआ। रोज तो कुम्हारिन को कुम्हारिन कहता था, आज कुम्हारिन नहीं माँ कहा। माँ ये मंत्र कौन सा है जो अग्नि से बच्चों को बचाता हुआ? बोली कुम्हारिन मेरे बछरा सुनो, ये राम का मंत्र सुहाता हुआ।
ये राम नाम की ऐसी शक्ति है जिससे बिल्ली और बिल्ली के बच्चे जीवित निकल आए। राम नाम का प्रहलाद जी प्रचार करने लगे। हिरण्यकश्यप ने बुलाया, गोद में बैठाला, कहा लाला तुमने आज तक जो विद्या पढ़ी हो वो हमें बताओ। हिरण्यकश्यप ने कहा, प्रहलाद जी ने कहा पिताजी नवधा भगति कहूँ तो ही पाही, सावधान सुनो धरि मन माही। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मन कथा। खैर नवधा भक्ति का उपदेश दिया। ये 9 प्रकार की पिताजी भक्ति, 9 महु एकहु जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर। ये 9धा भक्ति में एक भी भक्ति यदि तुम में आ जाए तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। हिरण्यकश्यप ने 7 मंजिल ऊंचे सिंहासन से प्रहलाद को फेंक दिया। कहां ये चंदन वन में कांटा पैदा हो गया। भगवान विष्णु ने गोद में उठा लिया, फेंका समुद्र में मगर वहां प्रभु ने प्रबंध कर डाला है। जिसका राघव रखवाला है उसे कौन मारने वाला है। कौन मार सकता है उसे। भगवान ने गोद में ले लिया। आनंद टीवी से जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें 9277395752 पर।